तो तेरी चलदी रहे सरकार जुग जुग जिया मोदिया, तेरी चलदी रहे सरकार जुग जुग जिया मोदिया। और मोदी जी एक बार क्या 1000 बार आएंगे, और वही 2024 में भी और आगे भी। I am with Modi ji because the initiative he has taken for Make in India, it is of course it is very wonderful. मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल ठाकुर है। मैम आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024 में? मोदी क्यों मोदी जी? नहीं, एक अच्छे प्लानर हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी है, एवरीथिंग इज। पर्सनैलिटी तो राहुल गांधी जी की भी है। नहीं, क्यों ऐसा क्यों? बोलने से थोड़ी कुछ होता है, करके दिखाना पड़ता है ना। तो करके दिखा तो रहे, लोगों के बीच आ रहे हैं, भारत जोड़ो यार। नहीं 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 नहीं, हम नहीं इस चीज़ को मानते। यात्रा भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं है, भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ये तो तोड़ने वाली है ना, इसको तो मैं बोलूँगी कि तोड़ना बोलते हैं, इसको जोड़ना नहीं बोलते। इसको लगातार ठंड में एक टी शर्ट पहन के लोगों को संघर्ष करके जोड़ रहे हैं। ये ड्रामा है। इतना टाइम इससे पहले वो कपड़े नहीं पहनते थे गरम क्या, तो ये सब लोग समझते हैं, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, सब समझते हैं। तो क्या लगता है ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 2024? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम आपका क्या नाम है? बिमला नड्डा। मैम आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024? मोदी जी। क्यों मोदी जी? क्यों क्या क्या काम पसंद है आपको इन 8 सालों में? मोदी जी जो देश हित के लिए कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है, और देश हित के लिए ही कार्य करना चाहिए, है ना। जो नेता हैं वो अपनी झोलियाँ और घर तो भरते हैं, लेकिन मोदी जी को कोई ना घर है ना बाहर है, उसके लिए जो देश है वही सर्व है। अच्छा, अगर मैं महिला सुरक्षा की बात करूं तो पहले से बेहतर है या पहले जैसे हालात? महिला सुरक्षा की बात करें तो जो जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं जितनी हैं, उनके लिए मोदी जी ने क्या नहीं किया। उनको भी तो बाहर वो निकाला है, 3 तलाक का मामला था तो मोदी जी ने उनको भी घर से बाहर निकालने के लिए वो किया है। तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है। और मोदी जी एक बार क्या 1000 बार आएंगे, और वही 2024 में भी और आगे भी रहेंगे। महिलाएं मोदी जी के साथ? बिल्कुल। मैम आपका क्या नाम है? Dimple Chadda. मैम आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए? Of course Modi ji, of course I am with Modi ji because the initiative he has taken for Make in India, it is of course it is very wonderful. लेकिन आप एक युवा हैं तो युवा लगातार एक सवाल उठाते हैं कि हमारे लिए रोजगार जो है वो खत्म कर दिया। क्या आपको लगता है? No, not at all. There are so many opportunities. The children are going out of India to studies, and of course Modi ji is having a so good relationship with the other countries also. Of course. अच्छा, आपने अदर कंट्रीज की बात करी, इस पे भी लोग आपत्ति उठाते हैं कि देश का पैसा सारा बाहर जाने में वेस्ट कर देते हैं। नॉट एट ऑल। आप देखो कितनी सारी चीज़ें, कितनी डेवलपमेंट्स करवाई हैं उन्होंने। यू मस्ट हैव सीन योर प्रगति मैदान के पास इतना सुंदर अंडरपास ही है, तो ही इज डूइंग इट एंड इट इज मतलब विजिबल टू एवरीवन। अच्छा, वो बोलते हैं कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्या महंगाई भी काफ़ी बढ़ चुकी है? ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स द टाइम इज चेंजिंग, राइट। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो पहले था वो अब होगा। अब नॉर्मल भी आप मार्केट जो पुराने थे 5 रुपए में हम कितनी सारी चीज़ें ले आते थे। ऑफ कोर्स द time is changing, the things are उससे incomes भी people are earning also, people are earning so good, they are earning so good, they people are working in multinational company, they are earning 2 lakh rupees per month, so मतलब income भी of course it is the same। अच्छा, वो बोलते हैं कि देश की जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, लेकिन वो तो मैं 2 शब्द बोलूँगी मोदी जी के लिए। मतलब गाना ही है, मैं हिमाचल से हूँ। तो तेरी चलदी रहे सरकार जुग जुग जिया मोदिया, तेरी चलदी रहे सरकार जुग जुग जिया मोदिया। बहुत बहुत खूबसूरत गाया आपने। सर आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री? अभी तक तो मोदी जी लग रहे हैं। अभी तक मोदी जी। हाँ, क्या लगता है जीत पाएंगे, आगे बरकरार हो पाएंगे? जीतेंगे ही। हाँ, क्यों? ऐसा क्यों? अपोजिशन में कोई है ही नहीं, हाँ उनके लेवल का नहीं है कोई। काम क्या क्या पसंद है आपको इन 8 सालों में? काम तो सारे जो भी कर रहे हैं वो अच्छे ही काम हो रहे हैं। हाँ, मोदी। विपक्ष जो लगातार महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है। महंगाई नहीं, विपक्ष तो आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं। लोकल पार्टियां हैं, हर कोई कह रहा है जी मुझे ही बना दो जी प्रधानमंत्री। क्या लगता है उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो बार बार बोल रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी? उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? महंगाई किस टाइम पे नहीं थी। आप क्या चाहते हैं कि कौन बने 2024 में प्रधानमंत्री? 2000 देखो, कांग्रेस जो है ये तपस्या की पार्टी है, शहीद होते आए हैं, इनके पैर में कभी कांटे तक नहीं लगे, कोई चुहिया तक नहीं मरी बीजेपी की। ये शासन नहीं करेंगे, जिन्होंने कुर्बानी की है देश के ऊपर वही शासन करेंगे। कायदा में तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। आप इस बात में कितनी सच्चाई देखते हैं? क्या कांग्रेस की सरकार वापस आनी चाहिए? मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ जी, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं।
सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही आदमी अच्छा लगा था, पैदा हुआ था, वो था श्री लाल बहादुर शास्त्री, जो गरीब परिवार में से था। आपको शायद ध्यान होगा जब उसने शपथ ली थी ना, टूटी हुई चप्पल थी पैरों में, कभी भी आप नोट करना, फटी धोती पहन, इतना साधारण सा आदमी था, लेकिन उसको भी पॉइजन दे के रशिया वालों ने मार दिया, फूड के अंदर पॉइजन। उसके जैसा नेता पैदा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है, चारों तरफ महात्मा गांधी के पोस्टर नजर आएंगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का नजर नहीं आएगा। वो भी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। ऐसा क्यों है? सर आपको इन 8 सालों में मोदी जी का काम कैसा लगा? देखिए 8 सालों में काम बहुत बढ़िया लगा। वो आज का अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत है जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स है, और वो चीज़ें दिख भी रही है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो इंडिया पहले से काफ़ी डेवलप किया है। अगर मैं मोबाइल्स की बात करूं तो आज के टाइम में, पहले आज से 10 साल 7 साल 8 साल पहले क्या होता, जितने भी स्मार्टफोन्स थे 100% चाइना से इंपोर्ट होते थे। आज जबकि इंडिया में एक भी प्लांट्स या फैक्ट्री नहीं थी। 8 से अगर 10 साल 12 साल पहले आई थिंक 2 प्लांट्स आई थी। आज 200 से ऊपर प्लांट है इंडिया के अंदर, जो मेक इन इंडिया है। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोबाइल्स को, जबकि ये हमारी डिपेंडेंसी चाइना से कम हो रही है। हमारा आज का हमारा अगर वो देखते हैं, हम सिक्योरिटीज़ देखते हैं या हमारे जो डिफेंस है, वो बहुत पहले से स्ट्रॉन्ग हुआ है, और ये सब मोदी के कारण ही हुआ है। जितने बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं वो उन्हीं के कारण हुआ, जो अब तक नहीं लिए जा सकते थे। तो क्या लगता है मोदी जी के खिलाफ विपक्ष में आप कोई नेता देखते हैं जो उनको टक्कर दे सकते हैं? मोदी जी के खिलाफ अभी ऐसा कोई नेता अभी मेरे समझ से नहीं दिख रहा। उसके हाँ कोई नहीं। सर लोग तो राहुल गांधी जी का भी नाम लेते हैं। देखिए राहुल गांधी के क्या, ठीक है वो कांग्रेस के हैं, वो अपने आज वो भारत जोड़ो यात्रा किए हैं, तो एक्चुअली भारत तो पहले से जुड़ा हुआ था, कोई वो तो टूटा हुआ था ही नहीं, वो पहले से जुड़ा हुआ था। आज वो अपने पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला, वो ठीक है, वो अपने लेवल वो ठीक कर रहे हैं अपने पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। स्ट्रॉन्ग जोड़ने की आपने बात करी, वो कहते हैं मोहब्बत के बाजार में, मतलब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल। तो पहले बात तो नफरत तो थी नहीं। आज कहीं मुस्लिम कॉलोनीज है, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, जहाँ हिंदू कॉलोनीज वहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यह नफरत का इंडिया में नफरत फैला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देखिए जितने भी आज टेररिज्म कम हुआ है। अगर आप यूपी में देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम जो राइट्स होते थे, इतने सारे होते थे, वो सारे खत्म हो चुके हैं। आज गुंडागर्दी ये सब चीज़ें ना के बराबर से। अच्छा वो अभी हुआ थे, वो बोल के गए जो सब कुछ है प्राइवेट कर दिया, लाल किला बेच दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, आज से अगर 10 साल 15 साल पहले हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहाँ इतना कोई सर्विस नहीं था, कुछ भी, इतनी गंदगी होती थी। आदमी वहाँ पे तो लोग बैठना छोड़िए, खड़े रहना तक बड़ा दुर्लभ होता था। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल देखिए, वहाँ क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है साफ सफाई करने के लिए। गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज़ जो होते थे वो क्या है, बैठ के तनख्वाह लेते थे, वो काम उस हिसाब से नहीं होता था। क्यों भाई, सरकारी नौकरी है, सैलरी तो आनी काम करो चाहे नहीं करो। आज वो चीज़ें नहीं है। अगर लाल किला को प्राइवेट से दिया गया तो उनके डेवलपमेंट के लिए दिया गया, उनके और बेटर चीज़ों को बनाने के लिए किया गया है। तो मेरे सबसे कोई बुराई नहीं। आज रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, पहले आज के टाइम में नीट एंड क्लीन पहले नहीं होता था, आज देखिए अब सब कुछ नीट एंड क्लीन है। अच्छा विपक्ष जो महंगाई बेरोजगारी को लेकर जो आवाज़ उठा रहा है, किस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे समझ से कोई महंगाई बेरोजगारी नहीं है। अगर मैं 10 साल 15 साल पहले की बात करूँ, लोगों की सैलरी 10,000 8,000 20,000 10,000 5,000 6,000 होती थी। आज कोई भी आज मिनिमम सैलरी 16,000 रुपये पैकेज है। आज लोग आज लोग 30,000 40,000 50,000 रुपये, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से लोगों की सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा है, इनकम्स भी बढ़े हैं। अच्छा सर से राय लेते। सर क्या नाम है? इंद्रजीत वर्मा। सर आपको क्या लगता है किसे जीतना चाहिए 2024 में? देखो जी, हिंदुस्तान में जो सब प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, अगर 50 साल पहले अगर हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री जाते मोदी जैसे, आज हमारा देश दुनिया में सबसे ऊपर होता। क्योंकि जितनी स्पीड से ये काम कर रहे हैं, उतनी स्पीड से या तो अटल जी को थोड़ा सा मौका मिला है या तो मोदी जी को मिला है। 70 साल हमारे देश को आज़ादी हो गए हुए हैं। 70 साल से हमारे देश के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ना ही कश्मीर मुद्दा हल करा, ना ही राम जन्मभूमि का मुद्दा। इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना रखा था कि हम इस पे राजनीति करेंगे, जनता के बेवकूफ़ बनाएंगे और जीतते रहेंगे, और इसको हल नहीं करेंगे, इस पे राजनीति करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा मोदी जी ने ये करा है, 2 मुद्दे बहुत बढ़िया करे जो हिंदुस्तान में इस कीचड़ को निकाल के बाहर फेंक दिया। अच्छा आपने राम मंदिर की बात करी तो इसी पर विपक्ष सवाल करता है कि सारा जो मतलब एक तरफा जो है फैसला लिया गया। राम तो सभी के हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो तो भगवान है। उनके ऊपर जो भी टिप्पणी करता है वो समझो महापाप का भागी है। क्योंकि भगवान तो सबके हैं, मंदिर सबका है, मस्जिद सबका है, गुरुद्वारा सबका है,
इस पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यदि कोई मसला हल हो रहा है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो रही है, तो सबको साथ रहना चाहिए। मोदी जी ने एक झगड़ा ही तो ख़त्म करा है, उस पर हर साल मरते थे लोग, हर लोग राजनीति करते थे। उन्होंने उसको हटा करके एक बढ़िया काम करा। भगवान राम का जन्मस्थली थी, उसको मंदिर के रूप में दे दिया है, मान्यता दे दी है, कोर्ट से दिलवाया है, तो उसमें क्या गलत करा? राजनीति कर रहे हैं लोग तो गलत है। अच्छा, मोदी जी के ऑपोजिट आप किसको देखते हैं कि इन दोनों के बीच जो है टक्कर हो सकती है तो ऑफिस में? अभी कोई भी नहीं है, अभी तो उनके फाइट में कोई है ही नहीं। क्यों? राहुल गांधी जी का भी नाम लेते हैं लोग। गांधी अभी मोदी जी से सीख रहे हैं राजनीति कैसी होती है। हाँ, सीख रहे हैं। जैसे क्या 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 सीख लिया उन्होंने? अब मोदी जी रोड शो करते हैं, तो रोड शो करते हैं, उन्होंने कहा ये तो रोड शो करते हैं, मैं पैदल ही चलता हूँ। तो पैदल चल से जनता से मिल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ। दिखावा है, मतलब लोग तो बोल रहे हैं कि धरातल पर आके काम कर रहे अब मोदी जी से सीख करके तू पैदल चलने, पहले वो पैराशूट पे थे, ऊपर थे, अब मोदी जी ने उनको नीचे करा है। नीचे जाओ, पहले राजनीति सीखो, फिर प्रधानमंत्री बनना। वो सीख रहे धीरे धीरे, सीखते सीखते अब देखो जनता क्या लाइक। अपने हाल ही में उनको जो नया तपस्वी वाला लुक है ये देखा होगा आपने, तो क्या लगता है ये तपस्वी वाला लुक कुछ जनता के मन में कुछ छवि बना पाएगा? वो दिखा रहे हैं कि देखो मैं जनता के लिए एक टी शर्ट में चल रहा हूँ। नहीं, तपस्या कर रहे हैं ना, वो जनेऊ पहना है उन्होंने, भगवा धारण किया है, चंदन लगाया। नहीं, तपस्या कर रहे, ठीक है, सद्बुद्धि आ जाए उनको। तपस्या कर ले, भगवान शायद उनको सद्बुद्धि दे दे, अच्छे और काम करें। उनको सद्बुद्धि की जरूरत है उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो भाई वो सपना देख रहे हैं मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं, ईश्वर कृपा कर दे। नहीं बन पाएंगे, अब तो भगवान के हाथ में है जी, ये कहना हमारे हाथ में नहीं, वो ईश्वर का काम है। हाँ, ईश्वर का तो काम। आप इस बार मोदी जी को जिताना चाहते हैं? तो मोदी जी से चाहते हैं कि वही रहे, देश कुछ आगे जाए, तरक्की करे, अब पूरा देश उसको सपोर्ट करे। अगर मोदी जी को पूरा देश हो तो आगे बढ़ना है सबको, मोदी जी को सब सपोर्ट करें। इस आपके लाइफ से मैं पूरे देश को कहता हूँ कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और अपने देश को आगे ले जाए।